Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we're going to discuss about how can you do self-study. So a lot of you have been commenting regarding this, that please share how you did your self-study without any tuitions, you scored 100 in all the 3 subjects, that is PCM. यार पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं भी सेल्फ स्टडी को सिर्फ असाइनमेंट्स करना, होमवर्क करना यही सब सोचती थी, बट सेल्फ स्टडी इज़ जस्ट डिफरेंट. आई रियलाइज्ड इट इन माई क्लास 12th एंड तब से मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी एंड ट्यूशन्स मैंने पहले भी नहीं लगाए थे एंड क्लास 12th में भी नहीं लगाए. सो हाउ आई मैनेज्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि सेल्फ स्टडी करके 100 स्कोर में कर पाई. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू कि किस तरह से आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो. तो यार सबसे पहले लुक, इट डजेंट मैटर कि आप ट्यूशन्स जा रहे हो या नहीं जा रहे हो. लाइक अगर आप ट्यूशन्स जा रहे हो ना, सो इट्स ओके. अगर आपको खुद से उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ट्यूशन्स, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कोई बैच भी आप खरीद सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है. सो ट्यूशन्स आप ले सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है. बट द थिंग इज़ कि अगर आप ट्यूशन्स भी पढ़ रहे हो ना, तो वो भी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितनी आपकी सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चाहे आप ट्यूशन्स ले रहे हो, चाहे आप ट्यूशन्स नहीं ले रहे हो, डजेंट मैटर, बट सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो ये बात हो गई ट्यूशन्स की कि लेने हैं या नहीं लेने हैं. सो आप ले सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करते जाना है. देन द सेकेंड थिंग इज स्टडी स्पेस. नाउ कई लोगों के मुझे कमेंट्स भी आते हैं एंड मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि दी वी डोंट हैव अ प्रॉपर स्टडी स्पेस. तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत छोटा सा घर है, तो हम किस तरह से मैनेज करें. तो मैं पहले बता दूं कि हमारे घर में 3 कमरे हैं एंड वी आर 5 पीपल लिविंग देयर. उसमें मेरी बड़ी बहन, मेरा छोटा भाई और मैं तीनों साथ ही पढ़ते हैं. वी डोंट हैव आवर सेपरेट प्रॉपर स्टडी स्पेसेस. दैट डजंट मीन कि वी डोंट स्टडी, राइट. तो स्टडी स्पेस जो होती है ना, उतना मैटर नहीं करती है कि आपके पास प्रॉपर स्टडी स्पेस है या नहीं है. ये नहीं है कि बिल्कुल एस्थेटिक बना दिया एंड उसके बाद आप पढ़ ही नहीं रहो. तो आप कहीं पर भी हो बट आपको पढ़ना है. एंड आई वुड प्रेफर कि जो बेड टेबल्स होते हैं, इफ़ यू कैन परचेज, वो बहुत सस्ते आते हैं, 400-500 के आपको आराम से मिल जाएंगे. सो डेफिनेटली यू कैन बाय a bed table and if you have a proper study space, so it's really good कि आप properly वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें arrange कर सकते हो. Now, before moving on to our video, I would like to tell you all about the Emerge Mock Test Series जो कि Unacademy ने तुम लोग के लिए लॉन्च कर रखी है to boost your preparation for your term 2 class 10th और class 12th दोनों के लिए ही ये Emerge Mock Test Series है. इसमें you can also get a chance to win up to 100% scholarship. So mock test basically तुम्हें help करता है before the examination, because एक mock test को इसी तरह से सेट किया जाता है कि जिस तरह से हमारा बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पेपर आ रहा होता है, सेम वैसे ही हमें मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले पहले देने को मिलता है. एंड जब भी तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट तो देना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे अभी तक तुम लोगों ने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं भी कर रखी है. लेट सपोज कोई एक इंसान है जिसने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है, उसने खाली 1-2 चैप्टर्स करे हैं, स्टिल तुम मॉक टेस्ट दो. मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जब भी तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आएंगे. एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, तो ये तुम लोग के लिए एक बूस्ट होगा कि तुम्हें इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. ये सेम हाल तुम्हारा बोर्ड में हो सकता था, बट अभी यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो अभी से भी तुम अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है स्टिल. एंड जिन लोगों ने बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है, उनके लिए तो मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज कंप्लीट तुम सिलेबस कर चुके हो एंड देन तुम्हें चेक करने को मिलेगा कि तुमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, कितने क्वेश्चन तुम एक्चुअल में कर पा रहे हो, कितने नहीं. सो इस इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज के लिए डेफिनेटली एनरोल करो. सारी लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अगर किसी को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी परचेस करना है तो मेरा कोड ANJV10 यूज़ कर लेना. मेरा कोड यूज़ करने पे तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा. देन उसके बाद है स्टडी एट नाइट और मॉर्निंग. सो दिस यू कैन डिसाइड. लाइक अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट जो मॉर्निंग की स्टडी होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है. बट यार ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी मॉर्निंग पे जल्दी नहीं उठती हूँ एंड मुझसे सच में नहीं उठा जाता है. तो मैं इसीलिए रात को ही हमेशा पढ़ती हूँ. मैं 3-4-5 बजे तक भी पढ़ लूँगी, बट कभी भी मैं मॉर्निंग पे जल्दी नहीं उठती हूँ. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कब सबसे ज़्यादा है. इफ़ यू फील दैट यू आर मोर प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग, डेफिनेटली यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट स्टडिंग. बट इफ़ यू फील लाइक दैट योर प्रोडक्टिविटी इज़ मोर एट द नाइट, तो रात को पढ़ो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ो. ज़बरदस्ती आपसे नहीं उठा जा रहा है फिर भी आप उठ रहे हो. लाइक जब मैं ज़बरदस्ती फोर्स करती हूँ खुद को जल्दी उठ के पढ़ने का, तो मैं बस यौन ही करती रहती हूँ. तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हमेशा रात को ही पढूँ. सो आपको जब भी लगता है कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो उसी टाइम पर पढ़ो. देन उसके बाद
स्टडी 3 to 2 hours डेली। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लाइक कई लोग कहते हैं कि 7 to 8 hours की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे, बट ऑनेस्टली मैंने कभी इतना नहीं पढ़ा और मैं अभी भी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। तो 2 to 3 hours मैं एक सेट कर लेती हूँ कि हाँ इतना मुझे पढ़ना ही है डेली का, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट वो 2 to 3 hours निकालने ही पड़ते हैं। इसीलिए आपको कितना भी काम हो बट एटलीस्ट आप 2 to 3 hours निकाल सकते हो। एंड ये जो मैं 2 to 3 hours कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ इसमें ये जो 2 to 3 hours की आपकी स्टडी होनी चाहिए, इसमें ना ही आपका होमवर्क आना चाहिए, ना ही आपका असाइनमेंट, ना ही आपके लेक्चर्स, या फिर अगर आप ट्यूशन्स जा रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये सब सेल्फ स्टडी में नहीं आता है। वो टाइम अलग है, आपको अपना खुद का पढ़ने के लिए 2 to 3 hours निकालने ही हैं। इन सब को मैं भी पहले इंक्लूड कर देती थी, लाइक अगर मम्मी ने कह दिया कि पढ़ लिया एंड आई एम लाइक हाँ पढ़ लिया, बिकॉज मैंने 1 घंटा होमवर्क किया है तो वो मेरी पढ़ाई हो गई। सो ये पढ़ाई नहीं होती है। एंड असाइनमेंट बना लिया तो ओ मैंने तो सारा पढ़ लिया, वो पढ़ाई नहीं होती है। सेल्फ स्टडी इज़ जब आप प्रॉपरली खुद अच्छे से पढ़ते हो। देन इज़ टीच योर सेल्फ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप पढ़ते हो एंड सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद को पढ़ाना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी तो आप कर नहीं रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी में आपको खुद को ही पढ़ाना पड़ता है। एंड जब आप खुद को पढ़ाते हो ना तो आपको खुद पता चल जाए कुछ डाउट्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे, देन यू सर्च इट, फिर उसके बाद आप प्रॉपरली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाते हो। तो इसीलिए खुद को पढ़ाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यूज़ 5 minute रूल्स। तो यहाँ पे 2 रूल्स हैं यार। सबसे पहले तो 5 minute ब्रेक एंड 5 minute मोर। लाइक ये वाला मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि वेन एवर यू आर स्टडिंग जस्ट से टू योर माइंड दैट जस्ट 5 minute मोर, मैं बस 5 मिनट और पढ़ूंगी, इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगी। एंड डेली पे वो उसे 1 मिनट या 5 minutes को इंक्रीज़ करते जाओ सो दैट योर माइंड बिकम्स हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग मोर। क्योंकि हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, बट जब हम पढ़ने की हैबिट में आ जाते हैं तो हमारा माइंड जो है वो खुद ही कहता है कि इट्स ओके जस्ट 5 minutes मोर, 5 minutes मोर, तो उसके बाद हम पढ़ते जाते हैं। बट ये आप बाद में फॉलो करना, उससे पहले 5 minute ब्रेक। लाइक स्टार्टिंग में अभी आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, सो व्हाट यू विल डू 25 minutes पढ़ो, देन उसके बाद टेक 5 minutes ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक ले लो या 10 मिनट का, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद फिर से पढ़ने आओ, उसके बाद या तो सिर्फ 20 मिनट्स पढ़ो या 25 मिनट्स, देन अगेन 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक लो। सो हमारे माइंड को लगता है यार इतना सही तो पढ़ना है, सिर्फ 20 मिनट मुझे पढ़ना है, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी फुल आएगी। पहले आप ये वाला रूल फॉलो कर सकते हो, लाइक 5 मिनट ब्रेक वाला। उसके बाद जब आप हैबिचुअल हो जाओगे पढ़ने के, देन यू विल हैव टू यूज़ 5 मिनट मोर। मतलब ये मैं एग्ज़ाम से पहले अपना सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी। लाइक जब मुझे अपनी NCERT फिर से पूरी ख़त्म करनी होती थी, सो आई यूज़ टू बी लाइक कि मुझे पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, बट मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मुझे पूरा चैप्टर ही ख़त्म करना है। मैं बस ये सोचती थी कि मैं इतने बजे तक पढ़ लूँगी जितना भी होगा। तो मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैं सोचती थी यार जस्ट 5 मिनट्स मोर, मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ। वो क्वेश्चन हुआ यार ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ, यार एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे, बट दिस इज़ मोस्टली जब आप एग्ज़ाम्स देने वाले हो तो उससे पहले आप यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो 5 मिनट ब्रेक वाला रूल आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो।